पटना की, जहां पटना में ठंड और 11 जनवरी तक स्कूल बंद। पटना में 11 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ठंड की वजह से यह फैसला लिया गया है और सभी स्कूलों को पटना डीएम ने आदेश दे दिया गया। तो बिहार का अगर जिक्र करें तो देखिए, बिहार में भी भीषण ठंड पड़ रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीर, और ये देखिए किस तरह से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कई इलाकों में बिल्कुल शून्य और 200-300 मीटर तक दर्ज की जा रही है। तो जो सड़क पर लोग निकल रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट इसका जो असर है रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। फ्लाइट्स डिले हो रही है। जो ट्रेन है वो 2 से 8 घंटे की देरी पर पहुंच रही है। तो ऐसे में अगर आप ट्रैवल के लिए निकल रहे तो स्टेटस जरूर चेक करें। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हो रहे हैं। देहरादून से पंकज राणा और शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले देहरादून पंकज के पास चलते हैं। पंकज, उत्तराखंड के कई ऐसे जिले जहां पर जो पारा है वो -22 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, यानी कि भीषण ठंड पड़ रही है। क्या इस वक्त स्थिति है? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ जो तापमान है वो -डिग्री में जा रहा है। जैसे पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तापमान है वो -डिग्री में है और वहाँ बर्फबारी का दौर जारी है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात की जाए तो देहरादून को छोड़कर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। देहरादून में सुबह से ही धूप खिलने का सिलसिला शुरू हो गया। सूर्यदेव सुबह से ही नजर आने लगे हैं। तो यहाँ हल्की राहत है, लेकिन जो शुष्क ठंड है उससे लोगों को परेशानी बढ़ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से देहरादून का जो मौसम बना हुआ है। देखिए, कोहरा नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है और लेकिन आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो बादलों का डेरा है वो संभवतः देहरादून में छा जाएगा और कहीं ना कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने ये कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों को छोड़ दी जाए तो मैदानी जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और 12 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में मौसम जो है शुष्क रहेगा। लेकिन जो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है। केदारनाथ के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहां का जो पुनर्निर्माण कार्य है वो हल्का प्रभावित हुआ है और केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ ही यमुनोत्री, गंगोत्री के उच्च जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। तो ये शुष्क ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मैदानी क्षेत्रों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी कम है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मैदानी इलाकों को छोड़ दिया जाए, पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पाला गिरने से दिक्कतें हो रही है। तापमान है माइनस में और इस वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी एहतियात को देखते हुए सरकार ने जो 12वीं तक के स्कूल हैं उनको पहले ही छुट्टी घोषित कर दी थी। तो 12 जनवरी तक सभी स्कूल बंद हैं ठंड की वजह से। इसके साथ साथ ही क्योंकि शुष्क ठंड है, पिछले 2 महीने से पूरे प्रदेश भर में कहीं भी बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी खतरनाक होता जा रहा है और साथ साथ ही शुष्क ठंड की वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्पतालों में पंकज, किस तरीके से देखिए दिल्ली एनसीआर में तो बारिश हुई है, जैसे रंजना भी कह रही थी कि -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इस वक्त जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हो रहा है। बर्फ क्योंकि जम रही है, बर्फबारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा सर्दी पड़ रही है। लौटेंगे आपके पास, रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं, हिमाचल से हमारे साथ बने। रॉबिन, जैसे कि हम कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में तो आज बारिश हो गई है, जरा हिमाचल में बताएं वहां पर बारिश और बर्फबारी को लेकर क्या आसार हैं? मित्र देखिए, आज भी हिमाचल प्रदेश को शायद बारिश और बर्फबारी का इंतजार अभी और करना पड़े, क्योंकि आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का अनुमान जताया है। लेकिन इसके चलते हिमाचल प्रदेश में जो ठंड है वो अब अपने चरम पर है। प्रदेश में लगातार कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है समय समय पर और लगातार इसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। आज और बीते कल भी हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं और पंजाब हरियाणा के सटे जिले हैं वहां पर लगातार कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी बेहद कम है। ऊपरी इलाकों की बात करें, चाहे प्रदेश के निचले इलाकों की तमाम जगहों पर जो टेम्परेचर है वो अब 0 और 0 के नीचे जा रहा है। कई इलाकों में जो किन्नौर के और लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ इलाकों में माइनस में 10 डिग्री 11 डिग्री तक जो टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान वो वहां पहुंच रहा है। लेकिन जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान, वो भी उन इलाकों में 2 डिग्री 1 डिग्री के करीब देखा जा रहा है। इसके अलावा शिमला की बात करें तो शिमला में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास और 0 से -1 डिग्री के आसपास जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में तापमान तो घट रहे हैं, सर्दी बढ़ रही है, लेकिन अभी तक
जो बर्फबारी और बारिश का इंतजार लोगों को है वो लगातार अभी करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में समय समय पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन उनका असर हिमाचल प्रदेश के केवल बहुत ऊपरी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश पर किसी पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है और इस शुष्क सर्दी के चलते यहाँ के पर्यटन कारोबार और यहाँ की बागवानी पर गहरा असर पड़ रहा है। खासतौर पर कुप्रभाव ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब बागवानी और दूसरे तरह के जो फल उत्पादन होते हैं उनके लिए स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है, क्योंकि नवंबर और अक्टूबर के बाद से बारिश बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के इलाकों में नहीं हुई है। ऐसे में जो जमीन में जरूरी नमी है वो बहुत कम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा जो चिलिंग आर्स है जो सेब की पैदावार पूरी करने के लिए जरूरी होते हैं वो भी यहाँ पर अब पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई। अब कृत्रिम तरीके से भी लोग जो है पौधों के लिए चिलिंग आर्स पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। कुदरत मेहरबान हो तो हिमाचल प्रदेश की जो किसानी बागवानी है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्ते में शायद हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिले और ताकि यहाँ का पर्यटन कारोबार भी रफ्तार पकड़े और यहाँ की जो सेब बागवानी और दूसरी बागवानी है उसको भी पंख लगते हुए नजर आए। बिल्कुल रॉबिन, आपके पास मैं वापस अभी लौटूंगी। इस वक्त मुजफ्फरपुर से विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल का भी रुख कर लेते हैं। विशाल, वहां पर मौसम कैसा है फिलहाल? की बात करें या पूरे बिहार की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। आज जो है यहाँ पर जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा का प्रकोप इतना ज्यादा है कि 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो ठंड हवाएं बह रही है उसके कारण लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है। लोग जो है मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिए हैं। कल के बाद पारा और गिरेगा, क्योंकि मौसम विभाग जो है, राज्य मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिन यानी 12 तारीख तक तापमान में और गिरावट होने जा रही है, जिसको लेकर जो है राज्य सरकार ने भी सभी जो जिला प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, क्योंकि पारे में अभी और ज्यादा गिरावट होगी। आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन तापमान की बात करें उसके अलावा जो ठंड और बर्फीली हवाएं हैं उसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उन पर इसका असर खास देखने को मिल रहा है। जो फुटपाथी दुकानदार है उन लोगों ने करीब दुकान को लगाना बंद कर दिया। जो सुबह में लगाते थे वो अब दिन के 11-12 बजे के बाद लगा रहे हैं। तो लगातार ठंड के कारण जो है स्थिति और खराब होती जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जो न्यूनतम तापमान का जो अधिकतम तापमान है उसका मार्च अंतर 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 13-14 के आसपास की अधिकतम तापमान जा रही है, जिसके कारण लोगों की मुश्किल और बढ़ी हुई है। जो पास का मौसम विज्ञान केंद्र पूसा है उसने भी अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। तो मुजफ्फरपुर और आसपास का जो जिला है, जो नेपाल की सीमा से लगती हुई जिला है, वहां भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर हो रहा है कि रेल यातायात और जो बस है, बस के यात्रियों को भी मुश्किलें बढ़ रही है। इसके कारण ठंड जो हो रही है और ठंड के कारण ट्रेनें भी काफी प्रभावित हो रही है। जो क्लोन ट्रेनें रद्द कर दी गई है। उसके अलावा जो लोकल ट्रेनें हैं वो काफी विलंब हो रही है। तो लोकल ट्रेन से जो आने वाले लोग हैं उनको तो परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा जो दूर दराज से आने वाली ट्रेनें हैं उस पर भी इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। आमतौर पे जो मेल और एक्सप्रेस है या सुपर फास्ट ट्रेनें वो भी लगभग 2.5 से 3 घंटे से अधिक की देरी से चल रही है, जिसके कारण जो पैसेंजर है जो स्टेशन पे आ रहे हैं उनको भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं लगातार जिस प्रकार से तापमान में गिरावट हो रही है, आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने भी इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो इंतजाम बहुत कम है। बिल्कुल, और वही इंतजाम नाकाफी भी कई बार हमने देखा है विशाल की साबित होते हैं। आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर पंकज के पास चलते हैं, देहरादून। पंकज, हमने देखा था कि जो न्यू ईयर वाला हफ्ता था बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ हो गई थी, लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए थे। फिलहाल क्या वहां पर स्थिति, क्योंकि उस समय पर AQI की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, अब पर्यटकों की क्या स्थिति है और AQI की क्या स्थिति है? देखिए, पर्यटक अधिकांश उत्तराखंड में बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। मसूरी, नैनीताल, चक्राता, धनौल्टी, इसके अलावा जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर बर्फबारी होती है तो बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर आते हैं। लेकिन क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था उस वक्त भी लोगों को ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है और उन्हें बर्फबारी का आनंद मिल सकता है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आप देखेंगे तो देखिए बारिश भी नहीं हुई है और बर्फबारी भी नहीं हुई है, इसलिए जो पर्यटक है वो भी मायूस थे। उन्होंने पिछले वीकेंड तक इंतजार किया लेकिन वो अब वापस लौट चुके हैं। तो अब पर्यटकों की संख्या उत्तराखंड में ना के बराबर है। ये पर्यटकों की संख्या ना
के बराबर होने की वजह से जो यहाँ के तमाम जो पर्यटक कारोबारी है उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो होटल्स हैं वो पूरे खाली पड़े हुए हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, बर्फबारी का आनंद लेने नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का सबक है कि मौसम की जो बेरुखी है उसकी वजह से उसका जो पूरा असर है वो पर्यटक कारोबार पर पड़ रहा है। पर्यटक ही नहीं बल्कि किसानों के व्यवसाय पर इस पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो पर्यटकों की संख्या अब ना के बराबर है। हालांकि एक दो कुछ पर्यटक हैं जो छुट्टी की वजह से, बच्चों की छुट्टी की वजह से उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई स्थानों पर दिन में धूप खिल जाती है, तो धूप का आनंद लेने के भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में, दिल्ली, एनसीआर और कई जगह पर लगातार कोहरा छाया हुआ है, वहां पर धूप नहीं खिल रही है। तो ये थोड़ी सी समस्या उन क्षेत्रों में जरूर है, लेकिन